Dear student of class 8th, I am starting your new chapter, chapter number 6, Combustion and Flame of your science book. Recall the activity of burning of magnesium ribbon. We learned that magnesium burns to form magnesium oxide and produces heat and light. देखो मेटल नॉन मेटल में मैंने आपको बताया था कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और साथ में हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है. वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद ए पीस ऑफ चारकोल. होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बुनसन बर्नर. We find that the charcoal burns in air. We know that coal too burns in air, producing carbon dioxide, heat and light. अब जैसे आपने मैग्नीशियम रिबन को आपने टोंग्स के बीच में पकड़ के उसे बर्न किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हुई थी. इसी तरह से सिमिलर वे में आप चारकोल को टोंग्स की हेल्प से पकड़ो, ठीक है, उसे फ्लेम के पास लेके जाओ, बुनसन बर्नर की फ्लेम के पास, तो ये बर्न करेगा और आपको कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. देखो अब combustion होता क्या है, आपके चैप्टर का नाम है combustion and flame. What do you mean by combustion? कोई भी केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे और हीट प्रोड्यूस करे, ठीक है, दैट इज नोन एज combustion. Anything that burns in the presence of oxygen and produces heat is known as combustion. The substance that undergo combustion is called combustible substance. अब जिस सब्सटेंस को तुम बर्न कर रहे हो, हीट एंड लाइट जिससे प्रोड्यूस हो रही है, उस सब्सटेंस को बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस. जैसे आपने चारकोल को बर्न किया और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हुई, तो चारकोल क्या हो गया, कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल. इसको हम फ्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि फ्यूल भी आपको पता होगा फ्यूल क्या होता है. कोई भी ऐसी चीज जो आपको राइट अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करा दे जिससे आपका काम हो जाए, कुकिंग हो जाए या कोई और काम हो जाए, वो आपका फ्यूल है, ठीक है ना. अब फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस. फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस स्टेट में भी हो सकता है. अब इसके एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोल. आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हो, है ना, आप अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवाते हो, ठीक है. इसी तरह से आपके घर में एलपीजी गैस आती है जिससे आप कुकिंग करते हो, ठीक है. वैक्स की कैंडल बनती है. अगर लाइट चली जाती है तो आप कैंडल जला के लाइट ले लेते हो उससे, ठीक है, जिससे आपका काम हो जाता है. कैरोसिन हो गया, कैरोसिन ऑयल भी बर्न करके आप कुकिंग कर सकते हो इन द स्टोव. पेपर बर्न करता है, क्लोथ बर्न करता है, वुड बर्न करती है, कोल बर्न करता है. तो दीज आर ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंसेस और फ्यूल. मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आपकी बर्न करे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हीट प्रोड्यूस करे, वो प्रोसेस कंबस्शन है. और उस सब्सटेंस को क्या बोल देंगे, जो बर्न करके हीट प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस. और फ्यूल हम कंपैरेटिवली उसको बोलते हैं जो हमारे इतनी हीट प्रोड्यूस कर पाए जिससे हमारा कोई काम भी हो पाए, हमारा कोई वर्क हो पाए, दैट इज नोन एज फ्यूल, ठीक है. द सब्सटेंसेस विच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. अब जो सब्सटेंसेस हमारे बर्न नहीं हो सकते उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल, वाटर, ग्लास, सैंड, दे आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस that do not burn. अब एक्टिविटी टू चेक वेदर ए सब्सटेंस इज कंबस्टिबल और नॉट. अब हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे ये पता लगाने के लिए कि जो सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल है या नहीं है. मटेरियल रिक्वायर्ड, डिफरेंट मटेरियल सच एज मैस्टिक्स, पेपर, वुड, स्टोन पीस, चारकोल, स्ट्रॉ, ग्लास, आयरन नेल्स एक्सेट्रा. प्रोसीजर क्या है, कलेक्ट सम मटेरियल सच एज मेंशन्ड अबव. अब जो जो चीज़ें बताई हैं उन सबको हमने कलेक्ट कर लेना है. केयरफुली बर्न दिस मटेरियल वन बाय वन. अब एक एक करके सबको बर्न करना है. इफ कंबस्शन टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल. अगर तो कंबस्शन टेक प्लेस होती है, ठीक है, अगर कंबस्शन टेक प्लेस होती है मतलब वो चीज़ बर्न करती है और हीट प्रोड्यूस कर रही है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रही है, तो वो कंबस्टिबल है.
अदरवाइज मार्क्ड इट एज नॉन कंबस्टिबल, और अगर वो बर्न करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो वो नॉन कंबस्टिबल है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। अब एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कि वेदर द सब्सटेंस इज कंबस्टिबल। मैस्टिक ऑटोमेटिकली आप उसे जो रब करते हो, ठीक है, दो सरफेसेस दे रखे होते हैं जिसपे हमें मैस्टिक को मैच बॉक्स के दो सरफेसेस होते हैं आउटवर्ड, जिसपे हम जब रब करते हैं उसको तो वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, तो ऑटोमेटिकली इट इज कंबस्टिबल। पेपर कंबस्टिबल है, बर्न हो सकता है इजिली। वुड कंबस्टिबल है। अब अगर आप उस विलेजेस वगैरह में चले जाओ तो कॉमनली आपको जो है वो वुड बर्न होती हुई दिख जाएगी। चारकोल आपका कंबस्टिबल है, लेकिन आयरन नेल्स आपके नॉन कंबस्टिबल हैं, वो बर्न नहीं होते। A substance which helps combustion or burning is called supporter of combustion. अब एक ऐसा सब्सटेंस जो कंबशन में हेल्प करता है उसे बोलते हैं सपोर्टर ऑफ कंबशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ड इन एयर इट बर्न्स विद डेजलिंग लाइट। हियर ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब अगर हम एक मैग्नीशियम वायर लें, उसको बर्न करें एयर की प्रेजेंस में, तो वो डेजलिंग लाइट के साथ बर्न होता है, ठीक है, वाइट लाइट के साथ। तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो आपका सपोर्टर ऑफ कंबशन है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की आपकी बर्निंग पॉसिबल नहीं है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि टू शो दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। एयर जो है वो कंबशन के लिए ज़रूरी है। एयर में कौन सी गैस ज़रूरी है? ऑक्सीजन, अभी आपने पढ़ा, ठीक है। एयर इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड 2 कैंडल्स, 2 ग्लास जार्स, 2 वुडन स्टैंड्स। प्रोसीजर, फिक्स 2 बर्निंग कैंडल्स ऑन द वुडन स्टैंड्स। आपने 2 कैंडल्स लेनी है, उनको बर्न करना है और वुडन स्टैंड्स के ऊपर दोनों को फिक्स कर देना, लगा देना। अब दोनों कैंडल्स के ऊपर ग्लास जार ढक दो। कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद ग्लास जार। अब दोनों में से एक कैंडल के ऊपर आप ग्लास जार कवर कर दो। एक ग्लास जार से उस कैंडल को कवर कर दो, एक को। ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स। अब दोनों ही कैंडल्स को ऑब्जर्व करना है कि आगे क्या। अब देखो स्लाइड में फोटो में भी दिखाया हुआ है, दो कैंडल ली हुई हैं, दोनों के ऊपर आपने बर्निंग कोर्स की, ठीक है। दोनों को वुडन स्टैंड के ऊपर रखा, एक के ऊपर आपने ग्लास जार रखा हुआ है, दूसरे के ऊपर नहीं रखा हुआ। अब क्या ऑब्जर्वेशन है? द कैंडल अंडर द जार कंटिन्यूज टू बर्न फॉर सम टाइम एंड देन गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, whereas the candle kept in the open continues burning. अब जिस कैंडल को आपने ग्लास जार से कवर किया है वो थोड़ी देर तो जलेगी, थोड़ी देर बाद वो एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाएगी। और जो कैंडल आपने ओपन में रखी हुई है वो कंटिन्यूस बर्निंग, वो बर्निंग कॉज करती रहेगी, मतलब वो जलती रहेगी। तो अब जिस कैंडल के ऊपर आपने ग्लास जार रखा है वो क्यों बुझ गई? Conclusion, this happens because the supply of air to the candle under the jar is cut off. उसका रीज़न ये है कि जो जिस कैंडल के ऊपर आपने ग्लास जार रख दिया उसके अंदर जितनी एयर प्रेजेंट थी ग्लास जार के अंदर, वो जब यूज अप हो गई, उसके अंदर की ऑक्सीजन यूज अप हो गई, तो सप्लाई कट ऑफ हो गई। बाकी तो ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही क्योंकि जार रख दिया आपने उसके ऊपर। तो जितनी ऑक्सीजन जार के अंदर प्रेजेंट थी, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसके अंदर एयर तो चली जाती है, अब आपने उसको ढक दिया तो जितनी ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट थी, उस एयर के अंदर, जो उस जार के अंदर प्रेजेंट थी एयर, उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन जब यूज अप हो गई तो ऑटोमेटिकली और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। और कैंडल को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कट ऑफ हो गई, तो ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश हो गई। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर इज नेसेसरी फॉर द कंबशन। दिस इज द रीजन वाई अ पर्सन हुज क्लोज कैचेस फायर इज एडवाइज टू कवर्ड विद ब्लैंकेट। इट इज बिकॉज द ब्लैंकेट कट्स ऑफ द सप्लाई एयर एंड फायर एक्सटिंग्विश। अब दूसरी वाली जो आपकी थी कैंडल, वो जलती रहेगी क्योंकि उसको रेगुलर ऑक्सीजन मिल रही है, वो ओपन में है,
और जिस कैंडल के ऊपर आपने जार रख दिया उसमें जब वो ऑक्सीजन एंड अप हो गई और बाकी सप्लाई मिल नहीं पा रही तो ऑटोमेटिकली वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। अब देखो एक और रीजनिंग इसमें है कि एक पर्सन जिसके कपड़ों को आग लग जाए तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया जाता है। ठीक है, ए पर्सन हुज क्लोज कैचेस फायर इज एडवाइज टू कवर्ड विद ब्लैंकेट्स। उसकी बॉडी को, ठीक है, जिसने फायर को कैचअप कर लिया है उसकी बॉडी को कवर कर दिया जाता है विद ब्लैंकेट। अब ब्लैंकेट क्या करता है आपका, ब्लैंकेट जो है वो सप्लाई ऑफ एयर को रोक देता है, उसकी बॉडी तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देता, एयर को कट ऑफ कर देता है, जिससे क्या होता है जब उसको एयर नहीं मिलती फायर को तो वो अपने आप बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। नाउ योर लेक्चर इज ओवर। प्रिपेयर इट वेल with written practice and listen the lecture 2-3 times. If any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay, thank you.